आज की सबसे महत्वपूर्ण जो खबर है, कांग्रेस के बागी नेता चैतन्य शर्मा के जो पिता है राकेश शर्मा और हमीरपुर सदर से जो विधायक हैं वो आज शिमला नहीं पहुंचे। आशीष शर्मा शिमला नहीं पहुंचे और जो उनके वकील पहुंचे थे आज बालूगंज थाने शिमला में, उन्होंने बताया कि आशीष शर्मा बीमार हैं और इसके अलावा जो चैतन्य के पिता है वो भी बीमार हैं और उनके जो वकील है उन्होंने 7 दिन का समय मांगा है। पूरा अपडेट आपको बताएंगे। हालांकि जो इनको जमानत मिली थी, अग्रिम जमानत जो दी गई थी हाई कोर्ट से, वो इसलिए दी गई थी, सशर्त दी गई थी कि आपने जो है वो कोर्ट आपने थाने में आना है और जो पूछताछ है उसमें सहयोग देना है। पूरी खबर बताते हैं आपको और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें। और बागियों पर आज खूब बरसे हैं सीएम सुक्खू। और आज जो एक कह सकते हैं बड़ी खबर है वो ये भी है कि ऊना में जो कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र है वहां पर आज अनुराग सिंह ठाकुर गए थे और उन्होंने बड़ा दावा किया है कि मैं कितने वोटों से जीतूंगा, वो भी आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बागी एमएलए चैतन्य के पिता राकेश शर्मा और एमएलए आशीष शर्मा आज बालूगंज थाने में नहीं पहुंचे। हिमाचल हाईकोर्ट ने मंगलवार को राकेश शर्मा और आशीष शर्मा को बालूगंज पुलिस के समक्ष पेश होने की शर्त पर जो है वो अग्रिम जमानत दी थी, मगर दोनों पुलिस के समक्ष हाजिर नहीं हुए। आज इनके वकील विवेक शर्मा और दीपक वहां पर पहुंचे थे और वकीलों ने बताया कि जो कह सकते हैं आप आशीष शर्मा और जो राकेश शर्मा हैं वो बीमार हैं और उसके चलते उन्होंने कुछ और समय मांगा। वकीलों ने पुलिस से 1 सप्ताह का जो है वो वक्त मांगा। अब इस मामले को लेकर कल 16 मार्च को हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। अब देखना पड़ेगा कि क्या जज इस मामले को लेकर अगले क्या निर्देश देते हैं, क्या 1 सप्ताह का जो समय इन्हें पेश होने के लिए जो मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि इन्होंने जो है वो वहां पर समय मांगा है, पुलिस से समय मांगा है। लेकिन जिस प्रकार से आदेश जो दिए थे हाईकोर्ट ने, आदेश ये दिए थे कि आप 15 मार्च को जो है वो जो बालूगंज पुलिस थाना शिमला में है जहां पर इनके खिलाफ एफआईआर हुई है और बहुत जो है वो इन पर आरोप लगे हैं, अलग अलग आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के लगे हैं, खरीद फरोख्त के लगे हुए हैं, और वहां पर जो है वो पुलिस की जांच में सहयोग देंगे। लेकिन जिस प्रकार से आज नहीं आए हैं और इनके वकील वहां पर पहुंचे थे और ये बताया जा रहा है कि ये बीमार हैं, तो कुल मिला के देखें अब इस मामले को लेकर कल जो है वो कोर्ट में क्या फैसला आता है वो आपको बताएंगे। फिलहाल सीपीएस संजय अवस्थी और मनाली से विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने सरकार गिराने को लेकर के ये आरोप लगाए हैं कि इन्होंने सरकार गिराने की साजिश रची और भ्रष्टाचार तथा खरीद फरोख्त के आरोप इन पर लगाए गए हैं। और रिपोर्ट में दोनों नेताओं ने कई और बागियों पर, जो कांग्रेस के बागी है उनका भी जो है वो अंदेशा जताया वो शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर के पुलिस पूछताछ कर रही है। और बालूगंज में आरोपियों के खिलाफ 171 सी और ई, 120 बी एवं पीसी एक्ट की धारा 7 और 8 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर एसपी जो पूरा मामला है इसको एएसपी नवदीप सिंह और डीएसपी मानवेंद्र देख रहे हैं और शिमला पुलिस इस मामले को देख रही है। और चैतन्य के पिता के बारे में आपको बता दें, ये जो है वो राकेश शर्मा इनका नाम है, ये पूर्व में उत्तराखंड सरकार में मुख्य सचिव जो है वो रह चुके हैं। तो खबर यही है कि ये आज जो है वो बालूगंज थाने में नहीं पहुंचे, इनके वकील पहुंचे थे, 7 दिन का समय पुलिस से मांगा है और ये बताया जा रहा है कि ये बीमार हैं। तो कल ये मामला फिर से कोर्ट में लगेगा जी। इसके अलावा बात करें और खबर को लेकर के, हिमाचल में अब सभी बागियों और जो निर्दलीय विधायक हैं, आप कह सकते हैं उनके घर पर सीआरपीएफ ने डेरा डाल दिया है। आपको हमने बीते कर बताया था कि कुछ एक जो विधायक थे और कुछ एक कह सकते हैं आप जो बागी जो कह सकते हैं आप बागी नेता है और जो विधायक के निर्दलीय, उनके घर पर सीआरपीएफ का डेरा है। आज की जो सूचना है सभी विधायकों के घर पर जो है वो सीआरपीएफ जो है वो लगा दी गई है और विधायक 17 दिन से सीआरपीएफ के घेरे में थे, पहले पहरे में थे, लेकिन अब घर पर भी जो है वो पहरा शुरू हो गया है। इनके 6 सीआरपीएफ के जवान इनके घरों के बाहर लगा दिए गए हैं। घर पर अगर किसी सदस्य से मिलना है तो उसके लिए पहले इनसे पूछना पड़ रहा है, तभी ये अंदर घर में जाने दे रहे हैं, जो हमारी सूचना है। और खबर ये है कि 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में मामला लगा हुआ है इनका, जिसमें इन्होंने जो है वो जो एंटी डिफेक्शन लॉ है बागियों का, उसके बाद फैसला क्या आता है तो सुप्रीम कोर्ट ही जो जिस दिन सुनवाई होगी उसी के बाद पता लग पाएगा। लेकिन जो सूचना है कि 18 तारीख के बाद 20 मार्च को ये जो बागी नेता है ये घर आ सकते हैं और सुरक्षा के मद्देनजर इनके घरों पर जो है वो सिक्योरिटी लगाई गई है और ये 18 या 20 को जो है वो घर आ सकते हैं, जो सूचना हमारे पास है। तो ये एक और महत्वपूर्ण खबर थी। इसके अलावा बात करें अनुराग सिंह ठाकुर की, इनको भाजपा ने हमीरपुर से 5वीं मर्तबा लगातार लोकसभा का टिकट दिया है। अभी वर्तमान में ये केंद्रीय मंत्री भी है, लेकिन अनुराग सिंह ठाकुर ने अपना प्रचार शुरू कर दिया है
और आज इन्होंने एक बड़ा दावा किया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने आज बड़ा दावा किया है कि मैं 4 लाख से अधिक मतों से जीत हासिल करूंगा। आज अनुराग कुटलहर के ढोगी पहुंचे, जहां पर भाजयुमो द्वारा नशा मुक्त सुरक्षा युक्त अभियान के तहत आयोजन किया गया था। और इस मौके पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि युवा हमारे देश का भविष्य है, ऐसे में इन युवाओं को सुरक्षित करना सरकार का पहला कर्तव्य है। युवाओं को नशे से दूर रहकर खेलों में भाग लेना चाहिए, इन्होंने कहा है। और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने बड़ा दावा किया है कि 4 लाख से अधिक मतों से जीत हासिल करूंगा। तो एक बड़ा दावा किया है कि पिछली बार मैं थोड़ा कम मतों से जीता था, लेकिन इस बार जो है वो अधिक मतों से जीतूंगा। और जो मोदी की गारंटी है उसी को लेकर के जनता के बीच जो है वो कार्यकर्ता जाएंगे और बड़े मार्जिन से जो है वो जो 4 सीटें हैं वो भाजपा की झोली में डालेंगे, ये उन्होंने दावा किया है जी। इसके अलावा बात करें आदर्श आचार संहिता को लेकर के, तो अभी की जो सबसे बड़ी और जो बिग ब्रेकिंग है, पूरे देश में कल आचार संहिता लगेगी। इसको लेकर के जो है वो पूरी संभावना है कल से आचार संहिता लगेगी, क्योंकि कल 3 बजे चुनावों को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस वार्ता बुलाई है। तो ये मान के चलिए जो ये प्रेस वार्ता है, ये प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई है, तारीखों का ऐलान भी होगा। इसके अलावा जो है वो आदर्श आचार संहिता भी कल लग सकती है। यह प्रेस वार्ता प्लेनरी हॉल विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में होगी और इसको लेकर के बाकायदा आज जो है वो एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। तो कल होनी है जी जो आचार संहिता है वो कल लग जाएगी, 3 बजे के आसपास से लगने की संभावना है। अब बात करते हैं एक और खबर को लेकर के, JOIT 817 के जितने भी अभ्यर्थी है जो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लगभग 4 साल होने को आ गया था और इनका रिजल्ट जो है वो नहीं आ पाया था, और अब सरकार ने कैबिनेट से हरी झंडी दे दी है, इनका रिजल्ट जो है वो निकाला जाएगा। बीते कल ये सीएम से मिले शिमला में ओकोवर में और सीएम का इन्होंने थैंक्स किया। लेकिन जो आज खबर है वो ये है कि JOIT का जो रिजल्ट है उसको घोषित होने में कम से कम 2 महीने लगेंगे। हमीरपुर राज्य चयन आयोग, जिसको आप कह सकते हैं जो हमीरपुर में ही बनाया गया है, उसको इसका जिम्मा दिया गया है, वो रिजल्ट तैयार करेगा। फिलहाल 1400 अभ्यर्थियों की जो इवैल्यूएशन है वो हो गई है और 4000 की पहले ही हो चुकी थी। और ऐसे में अब हमीरपुर आयोग पर सरकार ने छोड़ दिया है कि कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन ये जरूर है कि इसका जो रिजल्ट है वो मई महीने से पहले निकाला जाना चाहिए, ये आदेश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। और इवैल्यूएशन को लेकर आयोग जो है वो बदलाव भी कर सकता है और शुरू से भी जो है वो इवैल्यूएशन हो सकती है। फिलहाल जितनों की हो गई है वो तो चलो हो ही गई है, अगर चाहे तो हो सकता है, लेकिन ये जो है वो राज्य चयन आयोग पर डिपेंड है। फिलहाल इसका जो रिजल्ट है वो मई माह तक निकलेगा। इसमें जो आदर्श आचार संहिता है उसका इसमें कोई लेना देना नहीं है। आपको मालूम है ये जो फैसला है ये पहले ही हो गया है और ये जो है वो एक कह सकते हैं प्रोसेस भी में चलता रहेगा और वहां से रिजल्ट आएगा इसको लेकर के। अब बात करते हैं पेट्रोल डीजल को लेकर के। पेट्रोल डीजल के दाम आज से कम हो गए हैं और शिमला समेत पूरे प्रदेश में पेट्रोल डीजल अब 2 रुपए लीटर सस्ता मिलेगा। आज शिमला में आपको मैंने तस्वीरें भी दिखाई दिन को कि कैसे लोगों का क्या कहना था उसको लेकर के, और लोग ये भी कह रहे थे कि पेट्रोल डीजल और सस्ता होना चाहिए, कम से कम 10-15 रुपए सस्ता होना चाहिए। और लोगों का ये भी कहना था कि जिस प्रकार से चुनाव के बीच में ये होता है ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे पीछे प्रॉपर वे में, जैसे 2 रुपए कम कर दिया है तो ये अब परमानेंट आना चाहिए, लोगों ने कहा था। और इसी बीच जो आज रेट है शिमला में, पेट्रोल का रेट आज शिमला में था 94 रुपए 99 पैसे और इसके अलावा जो डीजल है वो था 87.08 रुपए। और इसमें जो है वो देखिए माफी चाहूंगा, इसमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है, इसमें 2-2 रुपए कम हो गया है। तो शिमला में जो रेट है वो हमने बता दिया है आपको, पेट्रोल का अलग है, डीजल का अलग है। पहले पेट्रोल जो है वो 96 रुपए 95 पैसे था और डीजल जो है वो 88.92 रुपए था। अब ये हो गया है 94.99 हो गया है और डीजल जो है वो 87 रुपए हो गया है जी। तो डीजल उसका हमने बता दिया आपको क्या क्या रेट रहा है शिमला में। जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है और उन्होंने जो है वो पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया और पुरी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से साबित किया कि करोड़ों भारतीयों के अपने परिवार का हित व सुविधा ये जो है वो उनका मूल मंत्र है और यही उनका लक्ष्य है, जिसके चलते ये जो रेट है वो कम हुए हैं। तो 2 रुपए लीटर कम हो गया जी पेट्रोल डीजल, अगर आप भरेंगे तो आपको रेट कम नजर आएंगे। आज सुबह 6 बजे से ये जो है वो लागू हो गया पूरे देश के अंदर। इसके अलावा बात करें CNB और जो JBT शिक्षक हैं उनको बड़ी राहत मिल
गई और कैसे राहत मिली है, इनको लेकर के जो 5% ट्रांसफर छूट में अब जो शिक्षक हैं जो वो म्यूचुअल ट्रांसफर करते हैं, जो शिक्षकों का जो म्यूचुअल तबादला है वो 5% छूट में नहीं जुड़ेगा। जो 5% ट्रांसफर छूट है उसमें जो शिक्षकों का म्यूचुअल जो होता है तबादला वो नहीं जुड़ेगा। और सरकार ने इसको लेकर के आज आदेश जारी कर दिए हैं। लगभग 30 से 35 हजार शिक्षकों को इसकी राहत मिलेगी, इससे राहत मिलेगी। और एक बार ट्रांसफर होने के बाद, हालांकि इसमें जो एक और महत्वपूर्ण अपडेट है कि एक बार जिसकी ट्रांसफर हो गई वो फिर जहां पर उसकी ट्रांसफर हुई है 3 साल तक उसको वहीं पर रहना होगा। अगर कोई रेयर टू रेयर केस आता है तो ऐसे केस आने पर उसे उसके गृह जिला भेज दिया जाएगा और ये जो है वो जो उसका डिस्ट्रिक्ट है वहीं भेज दिया जाएगा। बाकी जो है वो अगर जहां पर ट्रांसफर हो जाती है वहां पर जो है वो फिर उसको 3 साल रहना पड़ेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार आपने चूज कर लिया कहाँ जाना है और म्यूचुअल ट्रांसफर है, फिर आपको वहां पर 3 साल रहना पड़ेगा। लेकिन छूट यही है कि जब म्यूचुअल ट्रांसफर हो रही है आपको मालूम है तो फिर वो जो 2 व्यक्ति है वो इस प्रकार की सहमति बनाते हैं कि आप वहां जाएंगे, मैं वहां जाऊंगा। अब बात करते हैं एक और खबर को लेकर के। आज 8 पुलिस अधिकारियों के तबादले भी हुए हैं प्रदेश सरकार ने। हालांकि इसकी जो अधिसूचना है वो देर रात को आ गई थी और देर रात को जो है वो बड़ा फेरबदल हुआ है पुलिस विभाग में। एचपीएस कैडर के जो 8 पुलिस अधिकारी है उनके तबादले किए गए हैं, जबकि 5 अन्य को जो है वो तैनाती दी गई है। और जो आदेश जारी किए हैं इसमें जो निश्चित सिंह नेगी है, कमांडेंट होमगार्ड कुल्लू, अब इनको जो है वो लगा दिया गया कुल्लू में। और जो एएसपी विनोद कुमार है, कमांडेंट होमगार्ड चंबा, एसपी भूपेंद्र सिंह नेगी अब जो है वो एसपी सुरक्षा के जो सीआईडी का जिम्मा है वो शिमला में देखेंगे। और जो एएसपी आशीष शर्मा है इनको एएसपी स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो शिमला लगाया गया है। और जो एएसपी रमेश कुमार हैं इनको एएसपी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स शिमला लगाया गया है, जो इनको नया स्टेशन मिला है। एएसपी प्रथम बनगढ़ अमित शर्मा को एएसपी स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन जो है वो ब्यूरो सिरमौर लगाया गया है। वहीं स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो सोलन की एएसपी श्वेता को तृतीय आईआरबी पंडो का एएसपी लगाया गया है। और स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो सिरमौर के एएसपी तरनजीत सिंह को जो है वो प्रथम आईआरबी बनगढ़ का एएसपी लगाया गया है। और जो डीएसपी ट्रेनिंग कॉलेज पीटीसी डरो कुलदीप कुमार हैं इनको अब स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो सोलन के डीएसपी की जो तैनाती है वो मिल गई है, डीएसपी होंगे वहां के ये। और इसके अलावा जो डीएसपी ट्रेनिंग कॉलेज पीटीसी डरो के जो डीएसपी है राम प्रसाद जसवाल, इनको ज्वालामुखी भेज दिया गया और वहां पर इनको नया डीएसपी लगाया गया है। और डीएसपी इंटेलिजेंस शिमला कमल किशोर को एसआर शिमला में डीएसपी स्टाफ अधिकारी लगाया गया है। तो जो पुलिस के बड़े अधिकारी जिनके तबादले हुए हैं, कहां इनको तैनाती मिली है वो आपको हमने संक्षेप में बता दिया है। आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई जुबानी हमले बोले हैं और ये जुबानी हमले हैं ये बोले गए हैं बागियों पर। देखिए सीएम ने क्या कहा है आज, अगर हाथ का निशान न होता तो ये जो 6 बागी विधायक हैं ये कभी भी नहीं जीतते। सरहान में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज गए थे, रामपुर शहर में सरहान जगह पड़ती है, वहां पर सुक्खू के निशाने पर आज 6 बागी विधायक थे जो विधायक नहीं है, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। और आज सीएम ने कहा है कि पैसे के दम पर मान सम्मान पार्टी को इन्होंने बेच दिया और इनको जो है वो जनता कभी माफ नहीं करेगी। बागी विधायकों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो रवैया है वो लगातार कड़ा होता जा रहा है। और रामपुर दौरे के दौरान उन्होंने आज ये बड़ी बात कही है और इन्होंने ये भी कहा कि अगर हाथ का निशान नहीं होता तो ये विधायक भी नहीं बनते। और इन्होंने जो बड़ी बात कही है कि पार्टी को बेच दिया और पार्टी जो है मान सम्मान होती है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन्होंने न केवल पार्टी के साथ दगा की है बल्कि सरकार को गिराने में भी हिलाने घेरा है। और भाजपा को घेरते हुए कहा कि भाजपा पैसों के दम पर प्रदेश में अराजकता का जो माहौल है वो बनाना चाह रही है और सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है जो कभी भी पूरी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि राज्यसभा जब राज्यसभा के चुनाव हुए और उसमें जो है वो साफ था कि यहाँ पर कांग्रेस उम्मीदवार जीतकर जो है वो केंद्र में जाना था, लेकिन भाजपा ने पैसों का प्रलोभन देकर यह आरोप लगाया उन्होंने इस सीट को अपने पक्ष में किया है, जिसमें हमारी पार्टी के कुछ जो लोग हैं वो निशान पर चुनाव जीत कर आए और फिर उसके बाद इन्होंने जो है वो उनका दामन थाम लिया, उनका साथ दिया और जिसके चलते जो है वो यहाँ पर पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी जो है वो हार गया हमारा प्रत्याशी। और सीएम ने कहा है कि जो बागी है इन पर जो आगामी समय में जब ये वापसी आएंगे तो इनको जो जनता है वो इनको सबक सिखाएगी, इन्होंने कहा है। तो कुल मिला के देखें आज सीएम ने फिर जुबानी हमला बोला है और लगातार जब भी सीएम कहीं पर जा रहे हैं विधानसभा क्षेत्रों में, आज ठियोग भी गए थे सीएम, रामपुर भी गए थे और वहां पर करोड़ों की जो सौगात
हैं वो जनता को उन्होंने दी है। आज कई जो परियोजनाएं हैं उसके उद्घाटन किए, कई जो परियोजनाएं हैं उनके शिलान्यास, उद्घाटन और जो है वो कह सकते हैं आप जो नींव का पत्थर है वो उन्होंने रखा है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर, चौंकाने वाली खबर आज सोलन से आई है सामने, और यहाँ पर पति ने पत्नी की हत्या कर खुद की भी खुदकशी कर ली। देखिए बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट खबर है, बहुत दुखदाई खबर भी है। देखिए किसी व्यक्ति ने पहले अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा, उसके बाद खुदकुशी कर ली। यानी अगर खुद जो है वो खुदकुशी करनी थी तो उसको क्यों काटा, ये बहुत जो है वो कह सकते हैं बड़ा सवाल है। लेकिन जो मामला है ये थाना कसौली में उप प्रधान ग्राम पंचायत जो है वो कोट बेजा ने थाना कसौली में जो है वो सूचना दी कि गांव जामली में, जो एक कसौली के अंतर्गत एक पंचायत आती है, गांव है जामली, यहां पर एक व्यक्ति ने फांसी लगाई है तथा साथ ही एक महिला भी खेत में मृत अवस्था में पड़ी है। जिस सूचना पर पुलिस थाना कसौली की जो टीम है वो मौके पर पहुंची और मौके की जो तस्दीक करने पर पाया गया कि जो मृतक हैं इसका नाम तारा सिंह, इसकी उम्र 50 साल थी, जो उत्तराखंड जिला चंपावत का जो है वो जो इनकी पत्नी थी वो जिला चंपावत उत्तराखंड, इसकी जो उम्र है वो 20 साल उम्र थी इसकी, और अक्टूबर 2023 से ये गांव जामली में खेतीबाड़ी का काम करते थे। और इस संदर्भ में थाना कसौली में जो है वो हत्या की जो धाराएं हैं उसके तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। और अभी फिलहाल जो सूचना हमारे पास है ये उत्तराखंड के रहने वाले बताए जा रहे हैं और किसी व्यक्ति के पास यहाँ पर ये काम करते थे। और पिछली रात को आरोपी तारा सिंह ने किसी बात पर मृतका विनीता के जो विनीता है जिसकी पत्नी है उसको डंडे से उसने मारा और उसकी हत्या हो गई। और उसके बाद जब उसको लगा कि कहीं ना कहीं जो है मैं पकड़ा जाऊंगा, फिर उसने खुदकुशी कर ली। और अब इस पूरे मामले पर जो जांच है वो पुलिस कर रही है। बहुत दुखदाई खबर है। देखिए खुद तो जो है वो कह सकते हैं आप मर गया वो व्यक्ति और खुदकुशी कर ली, लेकिन उसने अपने साथ जो बहुत दुखदाई खबर है वो ये कि अपनी जो पत्नी है उसको मौत के घाट उतारा। तो ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जिसको कह सकते हैं आप देवभूमि कहा जाता है, वहां पर ऐसी घटना होना सच में शर्मनाक है। इसके अलावा बात करें मौसम को लेकर, प्रदेश में जो मौसम है वो अगले 4-5 दिन साफ रहेगा और जो मौसम विज्ञान केंद्र है उसकी तरफ से केवल जो ऊंची चोटियां हैं वहीं पर मौसम खराब बना रहेगा, बाकी जगहों पर जो मौसम है वो साफ रहेगा। फिलहाल अभी इतना ही, कल जुड़ेंगे आपके साथ ठीक 6 बजे, जो नई खबरें हैं उसको लेकर के आएंगे। बाकी जो पोस्ट कोड है 980, जो अन्य पोस्ट कोड हैं, इसको लेकर के जो कैबिनेट सब कमेटी है वो इस पर फैसला लेगी और संभावनाएं हैं क्योंकि कल जो है आदर्श आचार संहिता लगने वाली है तो सुबह जो है वो कैबिनेट बैठक हो सकती है, तो इसको लेकर के उसमें ही फैसला होगा जी।